आत्मा की लीडर थी, तो उसने प्रवेश किया था मेरी बहन के अंदर। हम लोग लेकर आया जैसे हॉरर स्टोरीज जो मेरे ही खानदान पे हुई हुई है। तो मेरी मम्मी के ऊपर हुई है, मेरी बहन के ऊपर हुई है, मामा के ऊपर हुई है, मेरे नाना के ऊपर हुई है, दादी के ऊपर हुई है। कोई भी झूठी स्टोरी नहीं है, हम सभी पे हुई है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोई ऐसी स्टोरी जो बहुत खतरनाक है। मासी की भी करेंगे और एक छोटी सी स्टोरी जो मेरी मम्मी के साथ भी हुई थी, तो हम लोग आज वो डिस्कस करेंगे। तो फोकस करते हैं मम्मी पे। मेरा नाम है सुनीता। यूँ था कि मेरी मासी जो है वो उस टाइम पे बहुत छोटी थी, मतलब 18-19 साल की, मतलब 17-18 साल की वो थी। तो वो ना किसी मार्केट में गई थी बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे मेरे इधर एक रिवर है, मतलब एक नदी है, जहाँ पे उस टाइम पे बहुत अंधेरा रहता था। अभी भी रहता है बहुत अंधेरा, लेकिन उधर है लाइट्स वगैरह है अभी, तो उधर इतना सीन वगैरह होता नहीं है जो होता था। तो उस टाइम पे मैं पैदा भी नहीं हुई थी, ये तभी की स्टोरी है। शायद कब की होगी वो, बहुत साल हो गया, बहुत साल हो गया, हम लोग को अभी याद नहीं है। तो उस टाइम की ये स्टोरी है। हुआ यूँ था कि वहां से मेरी माँ से शॉपिंग करके आ ही रही थी, तो उसके शरीर में ऐसी कुछ एंटिटी घुस गई जो घर आके वो हम लोग को, मतलब हम लोग को नहीं, मेरी मम्मी को, नानी को, वो जो थे उनके घर में रहती थी, तो उन लोग को वो अजीब से ऐसे घूरने लगी। तो इन लोग को लगा ऐसा क्यों कर रही है आज, ऐसा क्यों कर रही है। वो बहुत अलग सा बिहेव कर रही थी, और जो उसने सारा शॉपिंग वगैरह किया था उसी नदी में उसने वो डाल दिया और घर में आई और सबको ऐसे घूर के देखने लगी। बहुत ही खतरनाक सीन था वो। फिर उसके बाद हमको लगा कि वो बीमार गिर गई है। हाँ, इसलिए तो हम मम्मी इन लोग को लगा था कि वो बहुत बीमार गिर गई है, तो मम्मी और नानी ने उसे हॉस्पिटल लेकर गए। तो उन्होंने भी, उनको भी लगा कि शायद इसकी बीमारी कुछ रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, उसे सुई लगाने की, मतलब इंजेक्शन लगाने का ट्राई किया, पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, गाली गलौज करने लगी थी कि, मतलब कहते हैं ना कि कोई अंदर एंटिटी रहती है तो आवाज बदल जाता है ना, तो उसी तरह उसका आवाज बदल गया था, बहुत ही खतरनाक से। उसके बाद हुआ यूँ था कि फिर उसने अपने अंदर से इंजेक्शन को लगाने ही नहीं दिया। उसके बाद जब सब हो गया, शाम घर आए वो लोग, तो तभी उन लोग को ऐसा ही लग रहा था कि हुआ क्या है। फिर मेरे नानी को ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई तो बुरी शक्ति है। तो वो लोग ना क्या किए, मेरे नानी के इधर ना एक औरत रहती थी, बुढ़ी औरत, वो भूतों को निकालने का काम करती थी। तो वो लोग उनके पास गए। उस औरत ने क्या किया, जड़ी बूटी जो भी रहता है, सिर्फ मैं और मेरी बहन ही चले गए थे वहाँ पे। तो आंटी है, उन्होंने बोला कि ये बहुत, मतलब इनके आंख में बहुत खतरनाक भूत गया है करके, प्रेत आत्मा। जो कि वो प्रेत आत्मा ऐसी थी कि लेडीज थी और वो जली हुई औरत थी और वो प्रेग्नेंट भी थी, और वो सब आत्मा की लीडर थी। तो उसने प्रवेश किया था मेरी बहन के अंदर। तो फिर बाद में वो आंटी ने बोला कि ये बहुत भयानक है। तो मुझे बोला गया वो आंटी ने कि 4 नींबू लेके आना, और दूसरी बात तो सड़ा हुआ नारियल रहता है ना, खराब वाला, वो नारियल लाने को बोला। मैं तुरंत ही भाग गई दुकान, बहन को उधर ही रखा। वो आंटी बोली टेंशन मत लेना, मैं इस पे ध्यान रखूंगी, तू जाके सामान लेके आना। तो मैं तुरंत भागी और सामान लेके आई सब। उसके बाद में फिर वो आंटी उसको इधर यहाँ पे पीठ पे जोर जोर से मारने लगी। तो बेसिकली जो आत्मा थी वो सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट लेडी थी। कहते हैं कि अगर एक खुद की सोल हो और उसके पेट में भी किसी और की सोल हो, तो वो बहुत पावरफुल शक्ति होती है। तो एक प्रेग्नेंट औरत की आत्मा थी जो जल कर मरी हुई थी। तो वो उसी नदी के पास, मतलब थी, शायद कुछ हुआ होगा। तो फिर वो जो दादी थी, उन्होंने सब किया वगैरह, वो उनको समझाती थी, उन्हें उनसे पूछा कि तू आई किधर से है, कौन है तू, उसके शरीर में क्यों आई है, तुझे उसके लिए उससे क्या चाहिए करके पूछा। तो वो कहने ही लगी कि मैं इसके शरीर से जाऊंगी नहीं, मैं इसको लेकर ही जाऊंगी। उसने लिटरली कह दिया कि मैं इसको लेकर जाऊंगी, मैं इसके शरीर को नहीं छोड़ूंगी। फिर जो उनका ना कुछ ऐसा डंडा रहता है और यहाँ पे कुंकू लगाते हैं। पहले तो वो घर पे बहुत ज्यादा बोल रही थी मुझे कच्चा चिकन चाहिए, कच्चा चिकन चाहिए। तभी मम्मी को लगा, फिर घर पे आने के बाद में हॉस्पिटल से आए तभी, कि मम्मी को ऐसा लगा कि ये कच्चा चिकन मांग रही है, कुछ अलग ही बात है। इसलिए हम लोग वहाँ पे वो आंटी के यहाँ पे लेके गए थे।
हाँ, तो वो ना ऐसा लाइक मीट का, कच्चा चिकन का ऐसा सब माँग कर रही थी। कोई ह्यूमन जो नॉर्मल इंसान होता है वो पका के खाएगा, लेकिन कच्चा नहीं ही खाएगा चिकन वगैरह। कोई एंटिटी हो सकती है, कोई आत्मा हो सकती है, वो ये सब चीज़ें माँगेगी। तो फिर क्या हुआ, वो कुंकू जो रहता है ना वो इधर लगाते हैं और दीवार पे उनको लटकाते हैं, और वो एक डंडा रहता है, उस डंडे से अगर मारेंगे ना तो वो जो एंटिटी है उसको भी लगेगा। तो मार मार के ना, मार मार के वो एंटिटी चली गई। उसके नहीं, बाद वो जा ही नहीं रही थी, बहुत जिद पे अड़ी हुई थी कि मैं नहीं जाऊंगी, इसका शरीर नहीं छोड़ूंगी, नहीं कर रहे थे। फिर आंटी इतना जोर जोर से मेरी बहन को इतना जोर जोर से पीठ पीछे इतना मारने लगी, जोर जोर से मारने लगी, जा तू जा। फिर भी बोलते नहीं, तू मेरे को जितना चाहिए उतना मार, मैं नहीं जाऊंगी। फिर उसने और जोर जोर से पीठ पे मारने लगी मेरी बहन के। फिर उसके बाद में वो उसको दर्द होने लगा, फिर वो अपने चली गई उसका शरीर छोड़ के। फिर मेरी बहन मेरे पास आ गई रोते रोते, दीदी दीदी क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे करके रोने लगी कि मुझे क्यों मार रहे, मुझे बहुत लगा, इधर लगा लगा। क्योंकि उसको पता नहीं था वो आंटी को कि वो चली गई, फिर बाद में पता चला, लेकिन फिर भी वो मारे ही जा रही थी ना, तो बाद में फिर वो रोने लगी, तभी वो समझ गई कि इसके आंग से छोड़ दिया है आत्मा ने आंग। हाँ, तो उसके बाद कभी मेरे मासी को कुछ हुआ था नहीं, उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन ऐसी स्टोरीज है हमारे फैमिली में, जैसे मेरे मासी पे तो हुई है, मेरे मामा पे भी हुई है, उन्हें दिखा है, उन्हें वो जो चीज है, वो औरत थी, वो हमारे घर के मतलब नानी के घर के पीछे रहती थी। उनके डेथ के बाद ना वो मेरे मामा को दिखा करती थी। वो क्यों है वो मैं आपको अगली एपिसोड में दिखाऊंगी। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें, जैसे मेरे नाना के पापा का मम्मी, नाना के नाना, हाँ नाना जो है, मेरे नाना है मतलब मम्मी के पापा, हाँ। उनके नाना के ऊपर भी नहीं, मम्मी के पापा, हाँ मम्मी के जो पापा है मेरे मतलब इनके मम्मी के जो पापा है उनके साथ भी ये चीजें हुई है। मतलब जैसे उनका दोस्त था, उनकी डेथ के बाद वो उन्हें क्या करता था, उनसे मिलने आता था, वो सब चीजें मेरी नानी पे हुआ है। मेरे बहन के शरीर में 2 बार आ चुका है ये चीज। मैं आपको अगले एपिसोड में जरूर बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा